नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है मर्सिडीज जी वैगन ब्राबस 800 और मेरे चेहरे पे जो स्माइल आप देख पा रहे हो उसका एक रीज़न है। और रीजन ये नहीं है कि आई एम ड्राइविंग अ जी वैगन, बट इट इज मोर लाइक फाइनली आई एम ड्राइविंग अ जी वैगन। माई जॉब इज टू ड्राइव एंड रिव्यू कार्स। दुनिया में कहीं भी हो मैं जाता हूँ। मैंने मर्सिडीज को कई बार रिक्वेस्ट की और कहा कि मुझे G63 दे दो, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उन्होंने कुछ खास एफर्ट्स लगाए नहीं शायद। बट देन मुझे दुबई में डेज कार रेंटल पे गाड़ी दिखी एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मुझे ये G63 का भी ताबड़तोड़ ब्राबस एडिशन चलाने को दिया। आओ एक एक करके बात करते हैं। चाबी से शुरुआत करते हैं। 3 बटन नहीं, 2 बटन यहाँ पे है। लॉक अनलॉक, ऑब्वियसली लॉक अनलॉक दबाने से रखने से जो है विंडोज रोल अप रोल डाउन होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पीछे AMG का लोगो आप देख रहे हैं। इस गाड़ी को मल्टीपल जगह हैं, मल्टीपल कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट कहा जा सकता है। मर्सिडीज खुद इस गाड़ी को टेक्निकली नहीं बनाती है, ऑस्ट्रिया वाली जो फैक्ट्री है वहाँ पर ये बनती है। जी वैगन को AMG जो है फिर उन्होंने ट्यून किया, फिर ऊपर से ब्राबस ने जो है अपना काम कर दिया है। तो मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पे इस गाड़ी में है। बट इवेंचुअली दिस इज़ अ कार विच इज़ बीइंग लव्ड बाय मैनी पीपल। काफ़ी ज़्यादा माफियाज में तो फेमस ही है गाड़ी। तो अगर कभी मर्सिडीज बंद करने जाए, बोले कि चलो अब नहीं बनाएंगे हम जी वैगन, तो रशियन माफिया वहाँ पहुँच जाएगी। ऐसे कैसे नहीं बनाओगे तुम, एक काम करो सारे टूल किट हमें तो हम बनाएंगे। एनीवे यहाँ पे जो है गाड़ी में क्या क्या चीज़ें लगी हुई है ब्राबस की ओर से, वो क्या क्या काम करती है उसकी भी बात करेंगे। अदरवाइज इन जनरल क्या क्या आता है AMG G63 में, उसकी भी बात करते जाएंगे। फ्रंट से शुरुआत करते हैं। ऐसा ही बम्पर आता है, ऐसा ही बोनेट जो है आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। आपके पास में सिग्नेचर लाइट्स यहाँ पे हैं, इंडिकेटर्स। अभी LED हो गई है, कोई ज़माने में हेलोजन हुआ करती थी। ये ब्राबस किट से यहाँ पे कार्बन फाइबर ऐड हुआ है, बट कोई भी फंक्शन इसका नहीं है, यानी कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं करता है। इनफैक्ट ये ड्रैग ही ऐड करता है यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लॉक वगैरह है, कोई भी एयर फ्लो वगैरह कुछ भी चीज़ ऐसी ये नहीं करता है। इधर आप देखोगे तो ये LED लाइट्स है, मल्टी बीम LED आती है, बहुत ही सुंदर है, प्यार से ग्लो होती है लाइट्स। यहाँ पे हेडलाइट वॉशर आपको दिया गया है। रेडिएटर यहाँ देख पा रहे हो, रेडिएटर इधर भी है, रेडिएटर उधर भी है। जी हाँ, पूरा बहुत बड़े रेडिएटर्स है, बहुत बड़ा इंजन है, जो कि रेडिएटर इसमें तो चाहिए ही होते हैं उसको कूलिंग वूलिंग के लिए। यहाँ पे ब्राबस का लोगो है जो कि एक्चुअली लिटअप होता है, और यहाँ पे ब्राबस का जो है मेन बीच में बड़ा सा लोगो है, जो कि मुझे हल्का सा टेढ़ा लग रहा है। आई डोंट नो, स्केल से नाप के देखना पड़ेगा। इधर आपके पास में 360 डिग्री कैमरा। अभी 360 डिग्री कैमरा के बारे में एक चीज़ कहूँगा, बाय द वे इफ़ यू फील ऑड कि मैंने ये क्या नेल पेंट वेल पे लगा रखा है, नहीं, ये गाड़ी के दरवाजे में जो है अंगुली फंस गई थी 2 महीने पहले, अभी तक सही नहीं हुई है और बहुत दर्द होता है वैसा बहुत दिनों तक। बट एनीवे यहाँ पे आपके पास में इधर भी रेडिएटर है, जो कि मैं बताना आपको चाह रहा था। फ्रंट में ऐसा और भी कुछ चेंजेस जो हैं वो नहीं है ब्राबस की वजह से, बट अच्छा खासा अप्रोच एंगल, अच्छा खासा डिपार्चर एंगल इस गाड़ी का है। कोई भी शिकायत वहाँ पे मुझे नहीं है। ये 23 इंचेस के व्हील्स है। ब्राबस आपको दुनिया भर के व्हील्स के ऑप्शन देता है, जिसमें से ये भी एक व्हील्स है, प्लैटिनम एडिशन जो है इनको कहा जाता है। अब ये जो व्हील्स करंटली है ये 295 35 R23 ये टायर साइज़ पे है। टायर साइज़ आगे पीछे सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। AMG रेड कैलिपर्स आप देख पा रहे हो, ब्रेक आप देख पा रहे हो, ब्रेक में चेंजेस नहीं है। ब्राबस यहाँ पे मेंशन है, ब्राबस यहाँ पे मेंशन है। थोड़ा सा वाइड है, वाइड स्टार पैकेज आता है, वाइड स्टार या वाइड स्टार आई डोंट नो, वो पैकेज आता है ब्राबस का, उसकी वजह से थोड़ा सा वाइड यहाँ पे गाड़ी यहाँ हो गई है। साइड में बाई टर्बो 800 ये लिखा हुआ है, और कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो मुझे हाईलाइट करनी है। हाँ, ब्राबस के हिसाब से ये आप ऊपर देख पा रहे हो, स्पॉइलर जो है वो ब्राबस ने ऐड किया है। ऑल्सो एग्जॉस्ट जो है वो ब्राबस ने चेंज किया है। अदरवाइज आते तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही दिखते हैं V8 में सारे G63 में, बट एग्जॉस्ट लाइट यहाँ पे बंद हो गई है। ये भी आई थिंक स्टॉक जी वैगन में नहीं आती है। और ये वाला फुट स्टेप जो है वो भी चेंज किया गया, और एग्जॉस्ट जो है वो भी चेंज किया गया, जिसमें ऐसे आवाज़ जो है वो भी थोड़ी सी बेटर होती है। बट मैं पहले एक चीज़ कर देता हूँ आपको। पेट्रोल डलता है भाई साहब, 95 ऑक्टेन डलता है। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त पीती है गाड़ी, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। और यहाँ पे आपके पास में बाय द वे टायर प्रेशर वगैरह भी लिखा है, जस्ट इन केस इफ यू वांट नो। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है इस गाड़ी का इंजन बे। खोलो जी खोलो। एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं चालू करता हूँ अगर ऑन नहीं थी तो। ये कि ऊपर की तरफ लाइट्स लगी हुई है, और एक्चुअली इग्निशन ऑन ही है तो इसलिए जली नहीं है, वरना वो जल जाती। ये हमारे पास में यहाँ पे इंजन है। अगर आप और पैसे दो तो ब्राबस जो है, जिन्होंने इसको ट्यून किया है, वो इसका ऊपर वाला पार्ट भी जो है चेंज करके अपना सिस्टम यहाँ पे लगा सकता है। बट आपने एक और चीज़ नोटिस की या नहीं की, मैंने जब हुड खोला तो गाड़ी के अंदर मरून कलर है, जबकि यहाँ पे ब्लू कलर है। इट इज़ बिकॉज दिस कार इज़ रैप्ड। बहुत ही सही, बहुत ही नीट रैप किया गया। हमें एक्चुअली पता नहीं चला था 1-1.5-2 घंटे तक कि गाड़ी रैप्ड है। हमें कैसे पता चला था बताऊंगा, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ है अंदर। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो इंजन बे V8 इंजन यहाँ पे है, जो कि पावर कितनी देता है। वेल
स्टॉक में सम 500 समथिंग bhp देता है, बट अभी 800 bhp 1000 न्यूटन मीटर है। गियर बॉक्स वही 8 स्पीड है, ऑब्वियसली 4x4 है, फुल टाइम 4x4 कहा जा सकता है विद ओपन डिफरेंशियल, जिसको आप क्लोज करके लॉक भी कर सकते हो डिफरेंशियल को, उसकी भी हम बात करेंगे। फिलहाल पहले बूट दिखाता हूँ मैं आपको। बाय द वे ये भी कार्बन फाइबर का यहाँ पे ऐड किया गया है। और कल मैं अपने वाइफ के साथ में इस गाड़ी में घूम रहा था, तो मैंने बूट कुछ इस तरीके से बंद कर दिया, ऐसे ज़ोर से। तो मेरी वाइफ ने बोला आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसे गाड़ी को ऐसे ट्रीट तो कभी नहीं करते थे। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा एक्चुअली ब्राबस और सॉरी जी वैगन जो है उसको ऐसे ही ट्रीट किया था। इट इज़ सच अ सॉलिड कार, हर थर्ड में आप वो फील लेना चाहते हो इसकी सॉलिडनेस का। एनीवे बाय द वे मैंने आपको चैनल पे ऐसा नहीं कि पहला जी वैगन वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने G63 4x4 स्क्वाड का भी वीडियो बनाया था, जिसमें पिवट एक्सल वगैरह लगा के ऐसे रेस करके ज़बरदस्त बनाई, बहुत ऑफ रोडिंग केपेबल थी। ये वाली गाड़ी ऑफ रोडिंग केपेबल उतनी ही है, लेकिन अपने टायर्स और अपने कई चीज़ों की वजह से थोड़ी सी फ्रेजाइल ज़रूर है। पीछे की तरफ आपको जो है इतना अच्छा बूट स्पेस मिलता है, कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं है। लाइट यहाँ पे है, यहाँ पे आपके उसमें 12V सॉकेट है, और आपके उसमें ऑब्वियसली कर्टन वर्टन जो है वो भी लग जाता है, यहाँ पड़ा है, न्यूज़ लगा के आप लगा सकते हो। और ये 2-4 चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह पड़ा है। अंदर की तरफ रेड इंटीरियर से गाड़ी के बाहर के कलर से मैच करता हुआ है, बट क्योंकि बाहर हो गया है रैप, इसलिए जो है आपको पता नहीं चलेगा। अब ये ओ फंक्शनल है बाय द वे। यहाँ पे चलते हैं हम अंदर, ठीक है। एक बार सुनो, ये सुनो, क्या ही आवाज़ है भाई गॉड इस गाड़ी की। मैं ऐसे आवाज़ से बोलता हूँ कि आवाज़ से जज मत किया करो बिल्ड क्वालिटी, इस गाड़ी की कर सकते हो भाई आप जिस तरीके से। हाँ, क्या चीज़ है भाई ये। एनीवे मैं आपको जो है इंटीरियर के बारे में अब जो है थोड़ा बताता हूँ। जी वैगन जो है वो एक इमोशनल परचेज़ है, मैं ये मानता हूँ। उसका ना कोई खास, अगर आप लॉजिक बनाने जाओगे ना तो लॉजिक वॉजिक इतना नहीं बनता है। थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया पीछे यहाँ पे। तो जी वैगन जो है उसका इमोशनल परचेज ही मैं कहूँगा, कोई लॉजिक ऐसा सच्चा ज़्यादा है नहीं। जैसे इंडिया में मतलब कई लोग बोलेरो से इसको कंपेयर कर देते हैं कि बोलेरो जैसे दिखती है वगैरह, वो मजाक को अगर साइड में रखो तो जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक है वैसे मैं मानता हूँ इस गाड़ी को। मतलब इट्स जस्ट एन इमोशनल परचेज, नथिंग एल्स। आप लॉजिक वॉजिक ढूंढने निकलोगे तो बहुत कम आपको मिलेगा। चालू मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप डायनेमिक मोड में नहीं होना और ज़्यादा पड़ आवाज़ करती है, वो भी सुनाऊंगा मैं आपको। ओके जो भी है। तो बात मैं कर रहा था, क्या मैं बात कर रहा था आपके पास में, यार मैं क्या बात कर रहा था आपके पास में। अंदर से शुरुआत कर देते हैं नॉर्मल चीज़ों की, वो उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे इमोशनल परचेज वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपके पास में दिए हुए हैं सारे बटन्स, पावर विंडोज़, वन टच ऊपर नीचे सारी की सारी। ORVM कंट्रोल्स यहाँ दिया गया, चाइल्ड लॉक ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इधर आपके पास में हीटेड कूल्ड लॉक एंड लॉक ये सब चीज़ें दी गई है। इधर आपके पास में सारे सीट से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हैं, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट सीट का आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आपके पास में कंट्रोल है लाइटिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है उसकी ब्राइटनेस वगैरह कितनी होनी चाहिए वो चीज़ें हैं। पार्किंग चाइन ऑन ऑफ करनी है, आपको ADAS फंक्शन जो है लेन की वाला वो ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फॉग लैम्प वगैरह आप यहाँ से चला सकते हो। बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम बहुत ही बढ़िया, वेल फिनिश्ड ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो आपके उसमें दरवाजों में यहाँ पे ये क्या, एक बार फिर से हाँ क्या आवाज़ आती है, फिर से सुन लेते हैं हम। विंडोज़ एकदम अपराइट है, रात को रिफ्लेक्शन वगैरह भयंकर होता है जब गाड़ी चल रही होती है, तो अगर आप खुला रख लो तो ये वाइब्रेशन होता है। दो दिस इज ड्यूअल पेन एंड नॉट स्मॉल पतला ऐसा कुछ दिया गया, ड्यूअल पेन विंडोज़ यहाँ दी गई है। अब देखो आप यहाँ पे दिख पा रही होगी आपको, बट फिर भी करती है तो करती है, खड़ी है तो बॉक्सी है तो एरोडायनेमिक्स वगैरह सब जो है चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं। इधर आपके पास में टिपिकल मर्सिडीज़ के ये फिन्स है, वेंट्स है, बहुत सुंदर लगते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त हर जगह दी गई है और चलती रहती है, मस्त डिस्को डांस चलता रहता है। ये आपके पास में स्क्रीन है जो कि आप कह सकते हो कि पुरानी सी फील हो रही है। उसका रीज़न है सिंपली बहुत सारी वार्निंग लाइट आ रखी है, 2-3 आ रखी है, चेक वॉशर लाइट वगैरह। उसका पुरानी होने का रीज़न है, एक्चुअली है पुरानी है इसलिए फील होती है। एंड दिस इज़ वन रीज़न कि मर्सिडीज़ जो है वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, और काफ़ी लोगों को फील होता है कि भाई साहब इतना ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब हम इस गाड़ी पर इतना पैसा खर्च करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, फीलिंग फिर भी जो है मज़ेदार आती क्यों नहीं है। तो वो एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे है, इस गाड़ी में इमोशनली आप इन्वेस्ट हो जाओ बट आपको लेटेस्ट चीज़ें जो है वो नहीं मिलेगी। ब्राबस स्टीयरिंग यहाँ पे है हमारे पास में, सेम एज AMG स्टीयरिंग मोर और लेस। यहाँ पे बैजिंग जो है ब्राबस की लग गई है। ये सारे कंट्रोल्स आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड है, लिमिटर वगैरह अगर कुछ लगाना है तो आपको मिलता है। पैडल शिफ्टर्स जो कि 9 स्पीड ट्रांसमिशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, मोस्टली नहीं ज़रूरत पड़ती है, बट क्योंकि ब्राबस सिचुएशन पावर और मस्त है तो आप कई बार ऐसे डाउन शिफ्ट करके जाने का मन जो आपको ज़रूर करेगा। हेडलाइट वॉशर वगैरह के कंट्रोल्स, यहाँ पे कॉलम है स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट का, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के कॉलम के लिए स्टीयरिंग कॉलम के एडजस्टमेंट के लिए स्टॉक दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में गियर सेलेक्टर है, टिपिकल मर्सिडीज़, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। इधर आपके पास में इंजन स्टार्ट्स ऑफ विथ मतलब जो ऑटोमेटिक स्टार्ट्स ऑफ ऑन ऑफ आपको करना हो तो
बाय द वे ये कलर उतर गया यार, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ टाटा कार्स। मैं टाटा को क्रिटिसाइज़ करता था कि आपके कलर उतर जाते हैं, ऐसा कैसे। भाई साहब मर्सिडीज़ के भी उतर रहे हैं यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो आप। एनीवे इधर आपके पास में स्क्रीन है जो कि टच नहीं है। जी हाँ जी हाँ, वेलकम टू ओल्ड एरा। कनेक्टेड स्क्रीन है लेकिन टच नहीं है, मर्सिडीज़ देता ही नहीं है। उनका कहना है कि भैया यहाँ से काम चला लो ना। अब हमने सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हैं, जिसमें कुछ कंट्रोल्स एक्स्ट्रा भी है, जैसे में डायनामिक कंट्रोल्स वगैरह में आप स्पोर्ट प्लस मोड सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में सस्पेंशन जो है वो आपको कैसे चाहिए वो एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको पास में गियर बॉक्स जो बेसिकली ट्रांसमिशन जो है वो कैसा होना चाहिए, और इधर आपको आवाज़ चाहिए नहीं चाहिए वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। 360 डिग्री कैमरा, जो कि एक बार खोल के मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बोल रहा था ना यहाँ पे कि हाँ है कैमरा खुला क्यों नहीं, व्हाट इज़ दिस। ओके, मैं आपको बोल रहा था ना कि मुझे कैसे पता चला। अरे यार मैं भूल गया कि ये क्या गाड़ी है। हाँ, मैं आपको बोल रहा था ना कि कैसे हमें पता चला कि गाड़ी जो है और लग रही है, हमें कलर का कैसे पता चला। देखो यहाँ तो ब्लू है क्योंकि ये तो एक्चुअल बाहर से ट्रांसमिट हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर से होता है कैसे, मतलब आपको 360 डिग्री बताया जाता है व्यू। मैंने कहा रेड कैसे, मरून कैसे भाई, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ ओ दिस इज़ एक्चुअली मरून कार जिसको रैप किया गया है, तभी इंटीरियर जो है वो एक्चुअल वाले हैं और वो मैच करते हैं मरून से। मैं चलो समझ में आ गया गेम जो भी है। एनीवे यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मर्सिडीज़ जी वैगन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल डिफ लॉक कर दो, सेकंड डिफ जो कि रियर डिफ है वो लॉक कर सकते हो, थर्ड डिफ जो फ्रंट डिफ है वो आप लॉक कर सकते हो। सारे डिफ लॉक होने के बाद में दिस कार इज़ अ बीस्ट। बट आप इसको सड़क पे ऐसे नहीं चला सकते। थोड़ा सा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि अगर आप ये सारा करने के बाद में इसको लो रेंज में डाल दो, जो कि एक्चुअली न्यूट्रल पर करने पर होगी। ठीक है, ये मैंने किया न्यूट्रल, एन लो रेंज ऑन, सब कुछ कर दिया मैंने। ठीक है, अब वैसे तो मुझे ज़्यादा ऑफ रोड ले जाना अलाउड नहीं है, बट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दिस कार कैन जस्ट कीप गोइंग, क्रॉल करती करती ये जो है अब धीरे 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 ये शुरू हो गई जाना। मैं क्या चाहूँ तो हल्का फुल्का कुछ क्रूज कंट्रोल टाइप भी लगाता हूँ, बट दिस कैन कीप गोइंग। हल्का 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 क्रूज करती है। हल्का सा मैं एक्सेलरेट कर देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो में से बोर वोर ना हो। काफ़ी मिट्टी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, काफ़ी मिट्टी है, बट ये गाड़ी ना हल्का सा भी ऐसे जो कहते हैं ना हेजिटेट नहीं करती है कहीं पे भी जाने को लो रेंज में लगाने के बाद में। लिटरली जीरो व्हील स्लिप होता है, लिटरली जीरो व्हील स्लिप। दिस इज अ वेरी वेरी केपेबल कार। इस लो रेंज में कहीं भी चढ़ती जाएगी। ये देखो, अगर आपको बाहर का ढंग से नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मिट्टी 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 बनी हुई है, और मैं कहीं पे भी ड्यून श्यून्स कहीं चला देता हूँ, एक जीरो व्हील स्लिपेज होता है इस गाड़ी के साथ में। बट द थिंग इज कि जिस तरीके के व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, पहले मैं रिवर्स में लगाता हूँ, जिस तरीके के व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरीके का गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट वगैरह है, जिस तरीके की जो कहते हैं ना अप्रोच डिपार्चर एंगल्स वगैरह रहते हैं परफॉर्मेंस के लिए जिस हिसाब से रखा गया, उसके बाद में ये गाड़ी कुछ खास सेंस बनाती नहीं है व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग। तो आप डीजल जी वैगन लो और उससे करो ऑफ रोडिंग। ये रिवर्स है इसलिए। डिफरेंशियल लॉक एंगेज, ESP अनेबल, ठीक है हमें पता है भाई, पिम करते जा रही, रिवर्स में जा रही इसलिए करी। बाय द वे देखो सेम ट्रैक्स पे ऑलमोस्ट वापस आ गई जहाँ से हम निकले थे, और गाड़ी जो है टारमैक पे जब चल रही हो, ले पीछे भाई वापस टारमैक पे। हाँ, ये हम वापस आ गए। टारमैक पे जब चल रही हो तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग इट इन 4x4 लो और एनीथिंग लाइक दैट। तो हमने ये शिफ्ट किया न्यूट्रल में, हमने लो रेंज से निकाला, हमने वापस जो है इंसानों वाले गुण यहाँ पे हमने दिखाए। ठीक है, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं। हाँ, ये हमने यहाँ पे कर दिया मामला। ठीक है, अब मैंने कर दिया है, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास में AC से रिलेटेड सारे के सारे कंट्रोल्स हैं। नीचे की तरफ नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, ये सब शॉर्टकट्स है। एक IWC वॉच लग रखी है, बहुत ही अच्छा एडिशन है ये जिसने भी सबसे पहले जिस भी गाड़ी में रहा हो, आई थिंक रोल्स रॉयस वगैरह में रहा होगा कि वॉचेस जो है प्रॉपर एनालॉग गाड़ी में लगा। आई जस्ट लव इट। और इसको देख के मुझे याद आया, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ इसके बाद में जो है टेलीफोन और यहाँ पे कार से रिलेटेड शॉर्टकट्स वगैरह आपको एसेस करने, तो वो चीज़ें हैं। सब चीज़ें यहाँ पर मिलती ज़रूर है आपको। जैसे सीट्स में यहाँ पे फंक्शंस हैं, ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट में रिलैक्सेशन ऑन करना है, लंबार सपोर्ट एडजस्ट करना है, क्या कुछ चीज़ें करनी है वो आप देख सकते हो। साइड बोल्ट्स वगैरह एडजस्टमेंट आपको करना हो, क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड, डायनामिक सेलेक्ट से रिलेटेड, असिस्टेंस से रिलेटेड, ADAS फंक्शंस ऑब्वियसली आते हैं, ट्रैफिक साइन असिस्ट, कैमरा एंड पार्किंग, एक्टिव लेन कीप असिस्ट वगैरह आपको मिलता है। सब चीज़ें जो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न। कंजप्शन तो छोड़ो, आप ना दिखाऊँ तो बढ़िया है। लाइट सेटिंग्स वगैरह, एक्सटीरियर लाइट जो है वो आपको क्या चाहिए, लोकेटर सेटिंग्स चाहिए नहीं चाहिए, गाड़ी जब ऑन ऑफ अनलॉक करो तो क्या होना चाहिए, वही मल्टीपल व्हीकल सेटिंग
सेटिंग जैसे कि विंटर टायर, बेल्ट एडजस्टमेंट, अकूस्टिक, लॉक अनलॉक, आवाज़ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ऑटोमेटिक मिरर फोल्डर, ऑटोमेटिक डोर लॉक वगैरह वगैरह, ईजी एंट्री एग्जिट, जो कि सीट वगैरह बेसिकली वो पीछे होती है, वो सब चीज़ें आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। फ़ोन कनेक्टिविटी वगैरह ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। नेविगेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो भी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया काम करता है, तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये बता रहा है कि कैसे आपको नेविगेशन जो है ऊपर नीचे करना है, ये मैंने ऐसे कर लिया यार। देखो, अरे जूम नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न, 500 और 1000 के बीच में जूम इन जूम आउट हो रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। वैसे मुझे चाहिए नहीं होता नेविगेशन। यहाँ आपके पास में नीचे अवेलेबल है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, उसके बाद में एक छोटा सा स्पेस जिसमें चाबी रख सकते हो। यहाँ पे आपके पास में कप होल्डर दिए गए हैं। इधर आपके पास में कंट्रोल से, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स में 2 टाइप ए जी हैं, इसमें कोई टाइप सी अवेलेबल नहीं है, विच इज़ अ लिटिल वियर्ड। आप फील करोगे अरे ये क्या टाइप सी क्यों नहीं देते हैं इसमें, कोई भी टाइप सी अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी काफ़ी कंट्रोल्स है जिनकी बात कर लेते हैं। ये आपके पास में रीडिंग लाइट ऑन ऑफ वगैरह करनी है, तो ये आपके पास में गाड़ी जो है उसके मतलब गाड़ी उसके बेसिस पे लाइट्स ऑन ऑफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये सिंपली आपको लाइट जलानी, बहुत ही ब्राइट एलईडी लाइट्स है, ये रियर की जलानी है, तो ये रीडिंग लाइट इस तरफ की आ गई। मर्सिडीज़ मी SOS वगैरह फंक्शन दिए गए। बमिस्टर का एक स्पीकर यहाँ पे भी लगा हुआ है। सनरूफ अगर आपको खोलनी है तो वो भी आप ऑब्वियसली ओपन कर सकते हो एंड डिसेंटली खुल जाती है ऑल द वे यहाँ तक। ऑब्वियसली अगेन आई एम सेइंग, वैसे तो जी वैगन वाले ऐसे हरकतें नहीं करते हैं कि चलती गाड़ी में बाहर निकले, बट अगर आप ले लो कोई भी गाड़ी तो सनरूफ से बाहर मत निकलो। यहाँ पे आपके पास में LED लाइट्स, वैनिटी मिरर, ये खोला और ये ऑब्वियसली एक्सटेंड नहीं होता है क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर भी कर लेता है। वैसे बाय द वे मुझे पहले कैसे पता चल जाता है कि एक्सटेंड होता नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा सा ना थोड़ा सा एक लोगो बना होता है, आइकन बना होता है जो कि डिस्प्ले करता है कि एक्सटेंड होता है नहीं होता है। फिर मैं खींच के देखने की आदत हो गई है। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर जो है वो मिलता है। ग्रैब हैंडल मिलता है भाई साहब, क्योंकि अगर आप ऑफ रोडिंग करोगे, इधर उधर जाने के चांसेस है ना, तो ग्रैब हैंडल जो है वो आपको बखूबी दिया जाता है। एनीवे, इसके अलावा मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पे, और तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा है जो मुझे हाईलाइट करना है। मैं सीट वापस अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कुछ और पीछे जाके। जी वैगन जो है प्रैक्टिकलिटी वगैरह के मामले में थोड़ी सी मात खाती है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, ऐसा का बता रहा हूँ ना मैं आपको, इट्स मोर ऑफ ए इमोशनल परचेस देन प्रैक्टिकल। क्या बंद खोला पीछे इधर, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। जी हाँ, एक्चुअली मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट की। 5 फुट 8 इंच का एक और बंदा बैठ सकता है, थोड़ा सा टाइट फील करेगा वो। यहाँ पे मैगजीन होल्डर वगैरह दिए गए हैं। यूरोप में पढ़ते होंगे, इंडिया में तो अब इतना कोई मैगजीन पढ़ता नहीं है। यहाँ पे आपके पास में अच्छा खासा हेड स्पेस है। प्रॉब्लम ये है कि नी स्पेस वगैरह नहीं है, तो थोड़ा क्रैम्ड फीलिंग जो है यहाँ पे है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इधर आपके पास में हाथ वाथ रखने के लिए बढ़िया एकदम मस्त चीज़ है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब टिंटेड विंडोज होती है तो अंदर के ओवरऑल इंटीरियर दिखाने में मुझे हेल्पफुल होता है, मतलब आसानी से दिखा पाता हूँ कैमरा पे मैं तो हाँ, लेकिन इंडिया में टिंटेड विंडो अलाउड नहीं है। रियर सीट हीटिंग यहाँ पे आपको दिया गया है। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश, ओवरऑल लेदर का जो इस्तेमाल किया गया हर जगह मुझे बहुत ही इंप्रेस करता है एंड इट्स अ सॉलिड बिल्ट मैन, सॉलिड बिल्ट, बहुत बढ़िया। एनीवे, खोल के दिखाता हूँ। नीचे स्पेस डिसेंट है जिसमें 2 लीटर की बॉटल आप फंसा सकते हो थोड़ा बहुत कोशिश करके, कोई भी। भाई क्या चीज़ है। एनीवे, यहाँ पे फिर से एयर वेंट बहुत ही सुंदर वाले। इधर आप AC जो है इंडिविजुअल टेम्परेचर एडजस्टमेंट रियर में कर सकते हो। बेसिकली 3 जोन AC हो गया, 2 आगे और 1 पीछे जो है जोन बना हुआ है। ये फ़ैन आपको इंडिविजुअली अगर सेट करना हो तो वो भी कर सकते हो। इंडिविजुअल मतलब रियर का पूरा इंडिविजुअल, आगे के अलग, आगे से अलग। और यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है अगेन LED ब्राइट लाइट्स, हुक, ग्रैब हैंडल जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी ग्रैब हैंडल जो है नहीं दिया जाता है। ये चीज़ें हुई पीछे। एक्चुअली आपके पास में 2 कप होल्डर यहाँ पे भी है। और इफ़ दैट इज़ नॉट इनफ, ओपन दिस। क्या काम आएगा आई डोंट नो। अगर आप फ्रिज वगैरह लगवाते हो, जो कि एक्चुअली एज एन ऑप्शन लगाया जाता है जी वगैरह में, तो ये थोड़ा सा काम आ सकता है। फिर ये आपका बीच वाला एड्रेस जो है वो हट जाएगा। बट यहाँ से तो क्या करोगे आप, सिर्फ ये देखोगे कि एड्रेस की फंक्शनलिटी कैसे ऊपर नीचे होती है, वो देखना चाहते हो। बाय द वे, कई लोग ये समझते हैं कि ये एक्चुअली कांच तोड़ने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है। यू कैन स्टिल यूज़ इट अगर इमरजेंसी केसेस में कांच तोड़ना है, बट उसके लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है। इतना नहीं, आपने कुछ ज़्यादा ही कहीं पे इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। बट एनीवे, यू कैन स्टिल यूज़ इट बाय द वे, ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा क्रैम्ड है, निकलने में परेशानी सी है, बट सारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाती है जब आप इसको चलाते हैं। लेट्स गो। ओके जी, तो ड्राइव करते हैं भाई। 800 bhp, 1000 न्यूटन मीटर टॉर्क। अगेन 9 स्पीड गियर बॉक्स ही है, लेकिन 0 to 100 जो है वो थोड़ा सा फास्ट है, ज़्यादा फर्क नहीं आया उसमें, भले ही पावर में बहुत बड़ा बम्प आ गया है। 0 to 100 अदरवाइज 4.5 सेकंड में होता था, इसका 4.1 सेकंड में होता है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आया। बट डिफरेंस जो है वो एग्जॉस्ट, वो ओवरऑल जो इनिशियल पिकअप वगैरह है वहाँ पे फील ज़रूर होता है। मैं गाड़ी को स्पोर्ट प्लस मोड में डाल देता हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास एक स्पीड लिमिट है, तो हम ऐसा बहुत ज़्यादा उससे बियॉन्ड जा नहीं सकते हैं, ठीक है।
तो लेट्स डू इट। मैं फ़ोन पकड़ लेता हूँ, अदरवाइज ये फ्लाई करता हुआ आता है। ओह गुडनेस। गाड़ी ऐसे खड़ी होती है एक बार की, जब आप पावर रखते हो, गियर डाउन होके गाड़ी चलने लगती है, जस्ट गो। अब बताओ आप क्या करना है, वैसे वाली फीलिंग है। फ़ोन रख दिया इसलिए क्योंकि यहाँ C2C कनेक्टिविटी नहीं है, तो यू नो मतलब पुरानी ड्रिल्स है यहाँ पे। अगर आपको नेविगेशन चला के रखना है तो ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा। बट भाई क्या गाड़ी है। डाउन शिफ्ट, ओहो पॉप्स, रुको अभी ना थोड़ा सा स्लो, फिर से स्लो होके अभी फिर से एक्सेलरेट करते हैं। ये फिर से नीचे रखना पड़ेगा मुझे, हर बार भूल जाता हूँ। वैसे मेरे पास कॉफ़ी भी है, बट आई डोंट थिंक कॉफ़ी गिरेगी। अगर कॉफ़ी गिर जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये गाड़ी, इसका नई लॉजिक बनता है भाई ऑफ रोड ले जाने का। क्यों? मतलब ये कम्प्लीटली रोड कार है जो आपको प्रॉपर एसयूवी फीलिंग दे रही है। कहीं फंस जाओ थोड़ा बहुत तो धीरे से आराम से ये लॉकिंग डिफरेंशियल वगैरह का यूज करके निकल जाओ आप। एक सेकंड में आवाज सुनाता हूँ, ठीक है? लिसन टू दिस, सुनना सुन रहे हो आप? दोनों तरफ से आती बाय द वे। जस्ट लिसन टू दिस। स्पीड लिमिट आ रही है, रेड जोन है तो स्लो कर देता हूँ मैं। बट क्या ही जबरदस्त आवाज है भाई। एक तो इसकी भी प्रॉब्लम है बाय द वे, जिमनी की तरह इसके भी ग्लास जो है ऊपर से फड़फड़ाता है ऐसे। ये ऑलमोस्ट सारी जो ऐसे बॉक्सी स्टाइल कार्स है उनकी प्रॉब्लम है कि उनके ग्लास ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं अगर आप खोल दो तो। बंद कर लेता हूँ मैं भाई। दिस इज अमेजिंग, दिस इज जस्ट अमेजिंग। किसी भी तरीके से ये जो है जो कहते हैं ना कि एक रेगुलर ऑफ रोड व्हीकल की तरह यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ केपेबल, आई नो, लेकिन भाई वो कैपेबिलिटी आपके लिए कोई काम की नहीं है, आपके लिए परफॉर्मेंस काम की है। यहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है इसको कर दिया गया है। एनीवे, स्लोली चीज़ों की बात करते हैं वापस। मैं नॉर्मल इंसानों की तरह थोड़ी देर चला देता हूँ। चीज़ों की बात करते हैं, क्या कुछ चीज़ें कैसी फील होती है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे लगा ऑलमोस्ट बंदा आ ही जाएगा, लास्ट में उसने कट मारा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि गाड़ी जो है वो बॉक्सी स्टाइल वगैरह की वजह से ऊंची रहती है और आपको वो फीलिंग आती है कि हर जगह आपको प्रॉपर दिख पा रहा है। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह, वहाँ कोई इशू नहीं है सच। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जो कहते हैं ना टिपिकल ट्रेट्स है कंफर्ट क्रिएचर्स वाले, जो कि आप उसके साथ एक्सपेक्ट करते हो, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक माहौल है, आप अपराइट बैठते हो, आपको विंडो जो है बहुत मतलब ऐसे सॉर्टेड सही पोजीशन पे लगती है, आपको फील आती है कि आप कोई ना दादागिरी वाली गाड़ियों में बैठे हो। यू फील लाइक कि कोई तो ऐसा माफिया टाइप कार्स है। अब आई डोंट नो वो इमेज के साथ आया है या वो इसकी फीलिंग के साथ में वो इमेज इसके साथ एसोसिएट हुई है, उन लोगों को पसंद आने लगी। बट इसमें बैठते ही वो वाइब्स आती है, अंदर बैठने पर भी आपको फील आता है कि नॉट सिटिंग इन ए रेगुलर कार बाय एनी चांस। कंफर्ट ठीक है, मतलब आई वोंट से इट्स अनकंफर्टेबल, इट्स लिटिल ऑड। आपको अगर कुछ बैक इश्यूज़ वगैरह ऐसी चीज़ें हैं तो शायद आप थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, थोड़ा बैठने में परेशानी वगैरह आपको हो सकती है। अगर आप उन लोगों में से है जो कि चाहते हो कि भैया कंफर्ट छोड़ो, गाड़ी जो है उसमें बैठने पर फीलिंग आनी चाहिए कि आप गाड़ी में से ओपन वाइड बैठे हो, आप कमांडिंग पोजीशन बैठे हो, वो काम परफेक्टली जो यहाँ पे जी वैगन में हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ब्राबस वगैरह के एडिशन की वजह से किसी भी तरीके का कंफर्ट और उसमें कोई ऐसा मेजर फ़र्क नहीं आया है। उसमें जो है मॉडल सेम ही चीज़ है। बात करते हैं इंजन वगैरह कैसा फील हो रहा है। सही ऑनेस्टली मैंने रेगुलर इंजन नहीं चलाया मर्सिडीज़ G63 वाला। मैंने एक बार डीजल जी वैगन ज़रूर चलाई है, बट पेट्रोल जो है वो नहीं चलाई है। बट जिनसे भी मैंने सुना है कि क्या डिफरेंसेस वगैरह है, दे से कि वो वाला इंजन भी काफ़ी स्पिरिटेड फील होता है। इट्स ऑल्सो वेरी जेंटल और ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक टाइप नहीं है, हमेशा सही गियर में रहने वाला इंजन है, वैसा टाइप का इंजन है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर फीलिंग है। इट्स जस्ट कि जब आप एक्सीलरेटर प्रेस कर देते हो तो थोड़ा सा वाइल्ड ही हो जाता है, तो वो वाली चीज़ ज़रूर यहाँ पे है। उसके बाद में एक और चीज़ मुझे बतानी है, वो ये स्टीयरिंग वगैरह। सरप्राइजिंगली हम लोग ना 2 दिनों से शेवी के ट्रक्स और SUV चला रहे थे जिनके स्टीयरिंग काफ़ी लाइट फील हो रहे थे। ऑन दी कॉन्ट्ररी इसका स्टीयरिंग एक्चुअली काफ़ी सही तरीके से वेटेड फील होता है। ठीक है, अभी भी ये कोई मतलब बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग वाली कार नहीं बन गई है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, जिस तरीके की ऊँची ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है।
बट स्टीयरिंग का वजन वगैरह काफ़ी सही थी। बाय द वे ये देख पा रहे हो आप, आई डोंट नो आपको कैमरा में दिख रहा नहीं दिख रहा, ये गाड़ी 4 सिलेंडर मोड पे चली जाती है जब आप कोस्ट कर रहे हो या स्लो एक्सप्लोरेशन वगैरह पे हो, तो मतलब क्रूज़ वगैरह करते टाइम, कोस्ट वगैरह करते टाइम पे जो है ये गाड़ी चली जाती है 4 सिलेंडर मोड पे। V8 में से V4 हो जाता है इसका और वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। फ्यूल एफिशिएंसी की तो मैं बात करना भी नहीं चाहूँगा भाई, मतलब मैंने जिस तरीके से इसको चलाया है 2 दिनों से, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भी आदमी फ्यूल एफिशिएंसी। बाय द वे जैसे मैं टर्न ले रहा हूँ, इसके बोल्स्टर जो है सपोर्ट करते हैं, विच इज टिपिकल ऑफ AMG कार्स। इसके बोल्स्टर जो है, जैसे अभी मैं इधर टर्न ले रहा हूँ तो इस साइड का जो बोल्स्टर है वो मेरे शोल्डर पैच को ऐसे धकेल रहा है एक तरफ कि भैया आप गाड़ी के अंदर रहो। एंड स्लोली जैसे ही मैं वापस आके यहाँ पे स्टीयरिंग टर्न करने लगता हूँ वो ईजी पड़ने लग जाता है। अभी तक तो नहीं पड़ा, अब पड़ गया ईजी, ठीक है। तो वो बहुत ही गजब चीज़ है, आपको फीलिंग जो है वो आती है प्रॉपर परफॉर्मेंस कार्स वाली, प्रॉपर AMG वाली फीलिंग जो है आपको आने लगती है। हाँ, तो मैं बात क्या कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि हाँ फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह तो देखो ना बात करें तो बेटर है, क्योंकि वो तो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं होगी कि फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहे हो आप गाड़ियों में, यार क्या बात कर रहे हो। बट अगर आप प्यार चलाओगे फिर भी आप यू कैन एक्चुअली अचीव 6, 7, 8 kmpl क्रूज़ करते टाइम पे प्यार से चलाने में। इस गाड़ी में 100 से ऊपर जाते ही विंड नॉइज़ आने लगती है, कुछ नहीं कर सकते आप उनका। बॉक्सी डिज़ाइन का मर्सिडीज़ भी कुछ नहीं कर पाया। मर्सिडीज़ मैन्युफैक्चरर जो कि सबसे बेस्ट ट्रैक कोफिशिएंट वाली गाड़ियाँ बनाता है, सबसे ज़्यादा बेटर एयर फ्लो जिनमें हो पाए वैसे बना देता है गाड़ियाँ, बट फिर भी जो है यहाँ बॉक्सी चीज़ में ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता है, तो बढ़िया विंड नॉइज़ वगैरह आती है इसमें से। आपको फ्यूल एफिशिएंसी कम ही मिलेगी क्योंकि आप 100 के आसपास चलाओगे नहीं, उससे ज़्यादा ही चलाओगे। थोड़ा सा मैं भी चला लेता हूँ एक्चुअली। And this is not even this is not even Sport Plus mode, ऐसे ही चला रहा हूँ मैं यार। वापस आ जाओ नॉर्मल D। This is not even Sport Plus mode। बाय द वे ब्राबस जो है आपको और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन देता है। इनफैक्ट अगर आप उनको पैसे दो तो ये जो सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको वो लेंगे, चेंज कर देंगे, उस पर ब्राबस थीम्स, ब्राबस लोगोज वगैरह सब आने लग जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, अगर आप इंजन चाहते हो तो इंजन के हुड वगैरह सब वो चेंज कर देते हैं। टर्बो चार्जर्स चेंज जो है वहाँ पे हो जाते हैं ट्यूनिंग के साथ में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप ब्राबस से करा सकते हो। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि जितने पैसे आपने जी वैगन खरीदने के लिए दिए हैं, ब्राबस उतने पैसे का कस्टमाइजेशन भी बहुत आसानी से कर देता है। मतलब आप चाहो तो उससे ज़्यादा का भी करा सकते हो, बट बहुत कम लोग करवाते हैं। यूजुअली लोग स्टाइलिंग किट लगवा लेते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते, या फिर मैक्सिमम कई लोग पावर किट जो है वो भी लगवा लेते हैं, तो वो बहुत ही फाइन ट्यूनिंग भी नहीं जाते। इस गाड़ी के साथ में भी वही है कि पावर जो है ब्राबस से ट्यूनिंग करवा ली गई है और स्टाइलिंग किट वगैरह जो है पूरी लगवा ली गई है। बाकी ऐसा बहुत ही डीपली ब्राबस मॉडिफाइड जो है वो नहीं है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब चेंज करा दो टाइप्स, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। इनफैक्ट इसका जो इंटीरियर कलर्स वगैरह है वो भी ओरिजिनल जी वैगन वाला ही मेंटेन किया गया है, वो भी ब्राबस चेंज करता है, सीट्स वगैरह, डैशबोर्ड वगैरह सब चेंज कर देते हैं, बट वो चीज़ें भी यहाँ पे नहीं की गई है। हाँ भाई क्या मज़ेदार चीज़ है, मुझे मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में हर बार, एवरी टाइम। थोड़ा सा स्लो करके कर होगा, ठीक है। लेट्स स्लो डाउन, स्पोर्ट प्लस मोड में डाल देते हैं। स्पोर्ट प्लस मोड में आवाज़, सस्पेंशन सब जो है वो स्टिफ और पूरा स्पोर्टी माहौल यहाँ पे आता है। लेट्स गो डाउन टू 80, हमारे पीछे कोई नहीं है तो वी कैन, एंड लेट्स डू इट। गाड़ी लिटरली इतनी पावर है गाड़ी में कि अलग अलग जगह जाने लग जाती है गाड़ी, इधर उधर जाने लग जाती है, और सनरूफ खुलने लग जाती है, हल्की फुल्की सनरूफ खुल रही है भाई यहाँ पे। आई थिंक मैं 0 to 100, मेरा तो फ़ोन गायब हो गया भाई, पता नहीं कहाँ गया ये। 0 to 100 करूँगा ना मैं, मतलब स्टैंड स्टिल से फुल थ्रॉटल जाऊँगा तो मेरे ख्याल से खुल ही जाएगी पूरी। बट ऑल्सो ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी के सिर्फ मतलब एक्सेलरेशन वगैरह वो किया गया है, ब्राबस जो है ब्रेक्स भी ट्यून करता है, एंड मल्टीपल तरीके से ट्यून करता है। आपको चाहिए तो मतलब और ज़्यादा पावरफुल ब्रेक भी आप लगा सकते हो। उसमें जो है ब्रेक्स इतने ज़बरदस्त लगते हैं, मतलब टैप करने के साथ ही आपको फील आने लग जाती है कि इसके ब्रेक्स रेगुलर ब्रेक्स नहीं है, दे आर सो स्टिफ, फील आती है उनमें। मैं करके बताता हूँ। अभी देखो पूरा लगा नहीं सकता मैं, क्योंकि मतलब हाईवे मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा है, लगा देता हूँ, बट मैं इट्स नॉट अ गुड हैबिट और गुड प्रैक्टिस स्पेशली ऑन कैमरा। तो बट इसके ब्रेक्स आप मान के चलो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वाली चीज़ है। राइट फ्रॉम दी वर्ड गो, मतलब आप टैप करते हो ना वहीं पे फीलिंग आने लग जाती है कि अरे कुछ ज़्यादा ही पकड़ नहीं रहे ऐसे, और वहीं से हालांकि वो ज़्यादा पकड़ने वाली फीलिंग स्लो स्पीड पे आती है, हायर स्पीड्स पे वो नहीं आती है। बट क्या गाड़ी है भाई, थैंक यू मर्सिडीज़ कि आपने मुझे
G63 दी नहीं। अगर आप दे देते तो शायद मैं इतनी मेहनत, इतनी हाथापाई नहीं करता, स्पेशली फॉर द ब्राबिस सिंह। तो यहाँ काम हो गया हमारा। एंड स्पेशल थैंक्स टू फैसल एंड डेज कार, जो लोग डेज कार्स की तो गाड़ी है ये, और आप भी रेंटल पे ले सकते हो, ऐसे सेम कार, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। बट स्पेशल थैंक टू फैसल एज वेल। भाई बहुत पीछे पड़ता है, गजब पीछे पड़ता है अगर पढ़ने लगता है तो। एंड रिजल्ट उसका ये है कि हम लोग कई गाड़ियाँ चला लेते हैं। एनीवे, आई थिंक मेरा एग्जिट आ गया है और अब बातें जो है ब्राबिस के बारे में पूरी। ऑफ रोड में नहीं ले जाके दिखा सकता हूँ आपको, बिकॉज टेक्निकली इस गाड़ी को हम ऑफ रोड ले जाने में मना किया गया है। दिस कैन गो ऑफ रोड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी विट्टी हमने बहुत क्लाइम करवाई इसको इधर उधर। टायर्स वगैरह काफ़ी वाइड पैच है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लो रेंज वगैरह जो है वो भी डाल सकते हो आप, ऑब्वियसली प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल। पर हम ले जाके ऐसे बढ़िया ड्यून बैशिंग टाइप जो है इस गाड़ी के साथ में अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते हैं। अगर मर्सिडीज़ में थोड़ी सी इंसानियत अभी बची है, हम जैसे कार एंथुसियास्ट लोगों के लिए, तो सर प्लीज़ गाड़ी दो एक बार, हमें थोड़ा सा ऑफ रोड करना है। चलो, तो जी ये सब कुछ है जी वैगन ब्राबिस 800 के बारे में। और अगेन थैंक्स टू द डेज कार्स जिनकी ये गाड़ी है। और भाई साहब स्मेल किसकी आ रही है? कोई केरोसिन जला रहा है भाई। हाँ, कुछ लोग कैंपिंग वैम्पिंग करने आए हैं, हम भी वही काम करेंगे अब यहाँ बैठ के। बट ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा जो है चेक लिस्ट में से चेक पॉइंट चेक हो गया है कि हाँ भैया ये काम करना था। एंड दिस इज़ अमेजिंग एक्चुअली, जिस गाड़ी के साथ में हुआ क्या ही पावर है। और एक चीज़ जो है मैं वापस जाते जाते भी करूँगा, जो कि मेरे मन में बहुत रहती है, वो ये दिस कार इज़ अमेजिंग। जिस तरीके से बंद होता है ना, ये वाला फिर भी बंद करने में मज़ा नहीं होता है, सिर्फ मज़ा आता है इसका ये बंद करने में। हाँ, ये मत बोलना अब्यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। बाकी तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। just listen to this, okay, just listen. भाई ये गाड़ी जैसे ही सेकंड गियर में आती है, ये देखो आप इतनी पावर है, क्या कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आगे से। दिस इज हाईली, क्या बोलूं मैं, देखो आप